दुनिया की कोई ताकत जनाब भाई बाबर खान को अगर खुदा को मंजूर है तो इसकी फतह को कोई नहीं रोक सकता। अकाबी रूह जब पैदा होती है नौजवानों में, उसे मंजिल आती है नजर अपनी आसमानों में। इस वक्त हमारे नौजवानों ने सर पे कफन बांध लिया है और एक तलाश गुमशुदा, वो चीज जो हमारी खो गई है उसकी तलाश में निकला है। वो चीज क्या थी? मस्जिद के मीनारे टूटे आजादी के वक्त, लेकिन हमने उससे ऊंचे मीनारे बुलंद कर दिए। हमारे मदारिस जला दिए गए, लेकिन हमने यूनिवर्सिटियों की इमारतों को शर्मा देने वाली इमारतें खड़ी कर दी। हमारे खानकाहों को उजाड़ा गया, लेकिन हमने खानकाहों को फिर से आबाद कर लिया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के लाल किला पर बैठने वाली वो कौम आज इतनी गढ़ के साथ जिंदगी जी रही है? लाल किला की फसील की अजमत जिनसे वाबस्ता थी, वो आज खौफ के समंदर में डूब रही है। कुतुब मीनार की बुलंदी जिसके अज़्म और इरादे का पता देती थी, आज वो कौम पाताल की तरफ जा रही है। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदों के मीनारे तो बुलंद कर लिए, हमने खानकाहों को फिर से आबाद कर लिया, हमने मदारिस फिर से कायम कर लिए, लेकिन एक बड़ी चीज जो हमसे छूट गई है वो ये है कि हम अपनी क़यादत से महरूम हो गए। वो क़यादत क्या से है, मैं उसकी मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं। नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत साजी का दावा नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जालिम हुक्मरानों के साथ कलमे हक पेश करती है, सदाकत की आवाज पेश करके उसकी टेढ़ी चाल को सीधी करने की ताकत रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस वक्त आपके दरमियान में आई है, वो ये कहने के लिए आई है कि तुम डरते क्यों हो? किससे डरते हो? जो खुदा से डरता है वक्त के फिरौन और नमरूदों से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता है वो कीड़े और मकोड़ों से डरता है। और तुम तो खुदा से डरने वाले हो। किसने तुम्हारे सीने में खौफ पैदा कर दी है इन जालिमों की? भाई जनाब सरफराज साहब इंजीनियर ने कहा, और वो पाकीज़ा जुमला कि ईमान और खौफ एक साथ नहीं रह सकता है। जिसके दिल में खौफ है, ईमान नहीं है, और जिसके दिल में ईमान है, वह खौफ को कोई जगह नहीं मिल सकती। चूंकि हमारी नस्ली शहादत इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा जालिमों के सामने में सर उठाकर बात की है, सर झुकाकर हमने बात नहीं की है। सर कटा देना हमें मंजूर हुआ है, लेकिन सर झुकाना हमारी आदत नहीं रही है। उन गुलामों और दलालों के बच्चों को कह दो, जिन लोगों ने अपने नस्लों के लिए गुलामी और दलाली लिख डाली है, वो एमआईएम के करीब नहीं आ सकता। एमआईएम तो परवानों की जमात है, दीवानों की जमात है, नारे नमरूद में कूद जाने वाले इब्राहिमी नस्ल की जमात है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात है, मुल्क के कानून को तोड़ा जा रहा है, मुल्क में फिस्ताई ताकतें नंगा नाच रही है, इब्लीसी रक्स हर तरफ जारी है। ऐसे वक्त में हमारा और आपका क्या फरीजा है? ऐ गैयोर मुसलमानों, तुम्हारी तो जिम्मेदारी यही है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन पाकीज़ा जमात हो जो लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो। तुम अच्छे और नेकों का हुक्म देते हो, बुराइयों को रोकते हो, ताकत हो तो पंजा मरोड़ देते हो, ताकत नहीं हो तो आवाज से बुरा कहते हो। चूंकि दिल से भी अगर तुम बुरा न समझो तो तुम्हारा ईमान बाकी नहीं रह सकता, तुम तो वो जमात हो। और आज ये दलालों के बच्चे कहते हैं, अवैसी बोलता है तो क्या हो जाता है? मैंने कहा है दलालों के बच्चे, सुन, तू जब पैदा हुआ था देर से रोया था तो माँ रो रही थी, तेरा रोना तेरे जबान की अलामत थी। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है, उसकी आवाज होती है। और गूंगे तुम कहते हो कि बोलने से क्या होता है, तो मैं तुमको बता देता हूं कि बोलने से तुम्हारे अब्बा और अम्मा का निकाह हुआ था, उसके बगैर तुम्हारी पैदाइश भी नहीं होती। बोलने से क्या होता है? बोलने से, और वहां पर काले बिल को एनआरसी को फाड़ देने के नतीजे में आज भी हुकूमत दिल बना रही है कि एनआरसी को लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। बोलने से क्या होता है? सदाकत में अल्लाह ने एक ताकत दी है। तुमने बारहा ये देखा होगा, एक लंगड़ा और लकवा का बीमार आदमी भी रात के सन्नाटे में अगर निकलता है तो हथियार बन डाकू रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। यह सदाकत की ताकत होती है। और कहते हो बोलने से क्या होता है? हैवान ना देखा इंसान कि जानवरों से अल्लाह ने मुमताज किया है, तो उसकी सिफत गोयाई के साथ उसको मुमताज किया है। खुदा ने कुरान में भी कहा, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमानियत अपनी सिफत उला का तज़किरा किया तो कुरान मुक़द्दस का तज़किरा किया। और खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, जब इंसान का तज़किरा किया तो उसकी सिफत बयानिया का तज़किरा किया। और ये गोंगों की औलादें कहते हैं अवैसी बोलता है तो डर इनको लगता है, अवैसी के साथ कोई बुज़दिल नहीं चल सकता। ये उन्हीं के चलने का नसीब होता है जो गर्दन झुकाकर नहीं, गर्दन कटाकर अपनी अज़्म और इरादे को हासिल करना चाहता है। मैं मुनासिब समझता हूं नौजवानों, इस वक्त डिजिटल दुनिया ने तुम्हें तारीख के बहुत सारे औराक तुमसे छीन लिए। मुल्क की आजादी के तकरीबन
77 साल गुजरे। इन 77 सालों में क्या क्या नहीं देखा हमने। इससे पहले जरा चलो, इस्लाम की आमद के बाद ही से मुसलमान यहां आ गए थे। ये मेरे दलितवादी आदिवासी भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अवैसी इस देश में क्या पैगाम दे रहा है। अवैसी का जो एहसान तुम पर है कभी फरामोश नहीं कर सकते। यही वो मुल्क है जहां दलित अगड़ों के दरवाजे पर जाता था तो कमर में झाड़ू और हांडी बंदी होती थी। जब आगरों की बस्ती में जाता था तो गले में घंटी बंदी होती थी। तुम सवाल कर सकते हो, इंसान के गले में घंटी क्यों? ये बड़े जात के लोग ये कहते थे कि कुत्ते और सूअर को भी मैं देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस नहीं होगा, लेकिन दलितों को जब देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस हो जाएगा। इसलिए दलित का बेटा जब तू बाहर निकलेगा तो गले में घंटी बांध रहे। तुम कहोगे कि झाड़ू और उसके कमर में हांडी क्या वजह थी? बड़े के दरवाजे पर अगर कुत्ता और बिल्ली भी जाए, सूअर भी जाए तो उनके पांव के निशानात बाकी रह सकते थे, लेकिन बड़े लोगों ने या सामंतों ने यह कानून बना डाला था मजहब के हवाले से कि दलित का बेटा अगर मेरे दरवाजे पर आए तो उसके नापाक पांव के निशानात नहीं है, वो उल्टा लौट के जाएगा और अपने पांव के निशानात को मिटाएगा। तुम कहोगे कि हांडी क्यों थी? हांडी इसलिए थी कि कुत्ता और सूअर को भी उसके दरवाजे पर मैला करने का हक था, लेकिन एक दलित के बेटे को थूकने की भी आजादी नहीं थी। अगर थूकने की जरूरत पड़े तो अपनी हांडी में थूकेगा, सामंतों के दरवाजे पर थूक भी नहीं सकता था। उसको किसने, अगर तकरीब इंसानियत का पैगाम किसने पहुंचाया, मानव सम्मान का संदेश किसने दिया? मेरे दलित भाइयों, मैं तुम्हें दावत देता हूं, इतिहास के पन्नों को पढ़ो। जब मुसलमान आया इस मुल्क में तो मुसलमानों ने कहा इंसानों के साथ इंसानों का ये सुलूक, कुत्ता प्लेट को चाट ले तो उसमें खाना खा ले, दलित का बेटा प्लेट में चाटे, प्लेट में नवाला उठाए तो कोई इसमें खाना न खाए। इंसानों के साथ ऐसा सुलूक ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले अगर दलितों को गले लगाया तो मुस्लिम सूफियों ने लगाया, हमारे अकाबिरीन ने लगाया। और उसने क्या कहा? इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, हम सब इंसान एक माँ बाप के संतान है। घोड़ा काला कोई हो सकता है रंग उसका, लेकिन सारे इंसानों के बदन का जो लहू है वो सबका लाल है। किसी की पैदाइश माँ के पेशानी से नहीं हुई है, सबकी पैदाइश माँ के पेट से हुई है। आदमी अपने चाल चलित्र और कर्म से बड़ा होता है, चाल चलित्र से छोटा होता है। रंग की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर कोई छोटा नहीं होता। अगर सबसे पहले दलितों को गले लगाया तो मुसलमानों ने लगाया। वक्त नहीं तफसील से बातें की जाए। आज के मेरे दलित नौजवानों, सोच लो जरा सा, संविधान सभा की कहानी पढ़ लो। जब देश की आजादी के वक्त संविधान के निर्माण की बात आई, संविधान सभा का जब इलेक्शन होने लगा तो इन कांग्रेसियों ने कहा कि इस महार की क्या काम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, का महार का क्या काम है? ए दलितों, आज जो तुम भटक रहे हो, बहक रहे हो, सुन लो। अगर संविधान सभा में अगर किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेजने का काम किया तो मुसलमानों ने किया। और एससी और एसटी का कानून जो लागू हुआ तो आज अगर मुसलमानों ने छुआछूत को खत्म न करता, आज ये सामंती तुम्हें गले नहीं लगाते। आज तुम्हें भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। अपने बच्चों को वो कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं और तुम्हारे बच्चों को नाम पर, राम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। होश में आओ। अगर होश में ना आओगे तो फिर दलित हो, फिर तुम्हारा उत्थान नहीं हो पाएगा। हम इस वक्त पैगाम देने के लिए आए हैं। नौजवानों, गयूर नौजवानों, जो जमात यहाँ है वो काफी है कि जमशेदपुर पश्चिमी का जो जीत का झंडा होगा वो आपके हाथ में होगा। शर्त यह है कि अखलास के साथ आप उठ जाए। मालूम है नौजवानों, इस मुल्क में जात पात की तफरीक हमने मिटाई। बादशाह की हैसियत से मुगल हो, तुगलक हो, तैमूर हो, हमने अदल व इंसाफ कायम किया। अंग्रेजों के हाथ में मुल्क गया तो सबसे ज्यादा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अगर गर्दन किसी ने कटाई तो मुसलमानों ने और हमारे उलमाए किराम ने कटाई। यकीनन है तुम 6वीं ईस्वी के तकरीब इंसानियत का पहलू हो, या दूसरा हुक्मरानी का पहलू हो, या तीसरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मामला हो, हर जगह तुम्हारा सीना चौड़ा होता है, फख्र से सर ऊंचा हो जाता है कि हमारे असलाफ के कितने पाकीज़ा कारनामे थे। लेकिन आजादी के इन 77 सालों की तारीख को पढ़ो, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। गुजरात का खूनी वाकया तुम्हारे साथ है। माँ के सामने बेटी की आबरू लूटी गई, बाप के सामने में उसकी बेटी को बहाना किया गया, जवान बेटों के सीने पे गोलियां चलाई। ये किसने किया? ये नरेंद्र मोदी के लोगों ने किया। और गुजरात में जो कुछ तुम्हारा किया तुम कभी उसे माफ नहीं कर सकते हो। क्या माफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिसका गैरत है, तुम छोटे बहुत सारे नौजवान अभी हो, शायद 2002 का वो खूनी वाकया, उस वक्त की ताजा खबरें तुम्हारे कानों में नहीं है। इस मुल्क की आजादी के बाद 1948 में मौलाना आजाद ने कहा, क्योंकि मुल्क के बटने का मामला मुसलमानों के लिए बड़ा अजीब व गरीब था। मैं अक्सर कहता हूं कि मुल्क जब आजाद हुआ, मुसलमान हिंदी का हाल क्या था। किसी बाप के घर बारात बेटी की आई हो, किसी घराने में खुशी का आलम क्या होगा। लेकिन ऐन उसी वक्त अगर बेटे की लाश आ जाए तो उसके गम का हालत क्या होगा। ठीक वही हालत थी। मुल्क बटा, दीवाने और पागल चले गए, और यहाँ देसी दीवाने भी थे,
बंटवाने में बराबर सिर्फ पाकिस्तान के पागलों का नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की भी एक बड़ी जमात थी जिसने मुल्क को बंटवाया था। ये वफादार मुसलमान था जिसने कहा मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, हम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये भी वाकया हुआ काटे गए। मुसलमानों का खुशहाल तबका गया, कमजोर तबका यहाँ था या जिसको इस मिट्टी से मोहब्बत थी वहां रह गया। ऐसे वक्त में मौलाना आजाद ने मशवरा दिया था, मुसलमानों अलग सियासी जमात मत बनाओ। उस वक्त के हालात थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही केरल के मुसलमानों ने कहा इस मुल्क में सियासत करनी है तभी हम इज्जत के साथ रह सकते हैं। तेलंगाना में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया था कांग्रेस हुकूमत के दरमियान आजादी के बाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दादा जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर से नारा लगाया 5-6 सालों के बाद, आओ अपनी मजलिस को जिंदा करो। कुछ मसलियत को उस बुड्ढों ने, कुछ गुलामी सिफत के इंसानों ने, कुछ मुफाद परस्त लोग उस वक्त भी थे। उसने कहा ओवैसी इतने लोगों की गर्दनें कट गई हैं, तेरे को सबर नहीं हुआ, क्या बाकी लोगों की गर्दन भी कटवाएगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दादा गरीक रहमत करे अल्लाह उसे, उसने कहा सुनो, आजाद हिंदुस्तान एक जमहूरी निजाम राइज है। आजाद हिंदुस्तान में, इस जमहूरी निजाम में अगर तुमने अपने सियासी झंडे और डंडे अलग नहीं किए, यकीनन है तुम्हारा नुकसान होगा। लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया। शादाब को हजारीबाग में, अख्तर अंसारी को 4 बच्चों का बाप पीट कर मार डाला गया। मौलाना शहाबुद्दीन साहब को किससे मारा? मैं पूछना चाहता हूं संजू राय से, संजू राय जी जवाब दो। कल तक तुम लाल डायरी लिखा करते थे रघुर के बारे में कि बड़ा करप्ट है, आज कहां खड़े हो गए? ये लाल डायरी लिख रहे थे, इनके बारे में भी, मन्ना के बारे में भी लिखा, आज करप्शन में कहां आगे बढ़ गए हो? इस वक्त जो सरकार है वो करप्शन में डूबी हुई है। हम 7 जगह लड़कर सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको गैरत दिलाना चाहते हैं कि मेरे भाइयों अपनी क़यादत पैदा करो। मेरी बहनें और चली गई, इसलिए मुझे कहने का हक है। सुनो, कुछ लोग कहते हैं एक आदमी जीतकर क्या करेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक आदमी जीतकर क्या करेगा? उनको बताओ कि 12 बरस तक शादी के कोई बच्चा न हुआ किसी औरत को, और उसके पड़ोसन क्या 5-5 बच्चे हो गए। 12 बरस तक ये अकीर के, फकीर के, इनके उनके पड़ोसन के बच्चे को गोद देती है, लेकिन 12 बरस के बाद उनको अगर बच्चा पैदा हो जाए तो अपने बच्चे को गोद में लेगी कि पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेगी? किन के बच्चे को लोगी? काला कलौटा होगी तब भी लेगी। और चांद से भी ज्यादा खूबसूरत अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो तो उसकी तो पेशानी चूमेगी ना। तो मुझे बताओ कि लोग कहते हैं एक मुझसे क्या होगा? क्या तुम्हारे पड़ोसन में 5 बेटा किसी का पैदा हो गया, तुम्हारा एक हुआ तो अपने बच्चे का गला दाब दोगे क्या? गला नहीं दाबोगे, बल्कि ये कहोगे हम अपने बच्चे को इस तरह तालीम दें, उसकी सेहत ऐसी हो कि मेरा एक उसके 5 पर हावी हो जाए। आज फख्र होना चाहिए कि आज अपनी सब पे एक लीडर पैदा हुआ है। लीडर भी ऐसा कि जब हक बात बोलता है तो जालिम लोग गीदड़ की तरह दब जाते हैं। पार्लियामेंट में जब बोलता है किसी की जरूरत नहीं होती। मेरे भाइयों, इस दौलत की अहमियत का अंदाजा जरा सा करो। दुनिया में वो कौम जो खुद नहीं बदलना चाहती, कुरान मुकद्दस ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत के बदलने की फिक्र नहीं हो। गांधी ने भी कहा था कि मुल्क की आजादी हुसैनी अज़्म के बगैर नहीं हो सकती। नवासे रसूल इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस लिए थी? क्या जागीर की लड़ाई थी? क्या जाहो मनसब की लड़ाई थी? क्या शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई थी? क्या नमाज के क़याम की लड़ाई थी? नहीं, बल्कि क़यादत साले हाथों में जाए उसके लिए नवासे रसूल ने गैर साले हाथों में क़यादत न जाए गर्दन कटा देना मंजूर किया, लेकिन गैर साले हाथों पर हाथ नहीं रखा। मेरे भाइयों, ये वोट नहीं है, ये वोट अल्लाह की अमानत है। इस वोट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई एक औरत पैसे की बुनियाद पर जिस्म बेचती है तो तवाइफ कहलाती है। यकीन जानो, पैसे की बुनियाद पर वोट का सौदा जो करेगा वो ज़मीर का सौदा होगा, वो 70 तवाइफों से भी ज्यादा गुनहगार होगा। इसलिए हम कभी वोट का सौदा होने नहीं देंगे। हिंदी मुसलमानों से इस बात पर अमल कर लो कि हम वोट का सौदा होने नहीं देंगे। अपने जमात के सारे लोगों के हाथों में हाथ रखेंगे। हम गैर की परस्तिश नहीं करेंगे। जो मेरे दर्द की आवाज उठाएगा हम उनके साथ चलेंगे। यकीन जानो, तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी, तुम्हारी तारीख भी बदलेगी। जिस वक्त यहाँ पर लाल किला में तुम्हारी हुकूमत थी, 100 में 15 नहीं 4 थे। 4 से अगर तुम लाल किला बना सकते थे, बना सके, तो आज 15 की तादाद इस लाल किला की हिफाजत के लिए उठ जाओ। हम आपसे कहने के लिए, फरियाद करने के लिए आए हैं, अपना एक वोट का इस्तेमाल सही तौर पर कीजिए। कितना साले उम्मीदवार, आपके दुख दर्द में साथ रहने वाला उम्मीदवार, उसके मुकाबले में कौन है खड़ा? इसके पासन का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। इसलिए आपके एक वोट का हकदार वो है। अपना एक वोट इनके हक में डालिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो तहरीक पूरे मुल्क में चलाई है, दलितों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाने की, उस तहरीक का हिस्सा बनिए। क्या आपका दिल इत्मीनान हुआ?